मैं असद याकूब। आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रक्षण यूट्यूब चैनल में तो सब ठीक ठाक होंगे। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। इंडिया शॉक्स पाकिस्तान आया जम्मू कश्मीर इलेक्शन डेट्स डिक्लेयर। लो जी, ये भी वक्त आ गया। चलो देखते हैं दोस्तों, पहले वीडियो फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार नहीं वेलकम ऑल स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, आज का जो मॉडर्न भारत है ये झुकने वाला नहीं है। कोई चुनौती आएगी, कोई चैलेंज आएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने प्लान्स बदल लेंगे। हम आगे बढ़ते रहेंगे। नाउ रिसेंटली जैसे आपको पता है, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले हुए। मैंने इन हमलों पर आपके लिए वीडियोस भी बनाई, अप टू डेटेड वीडियोस। यहाँ पे आप देख पाओगे किस तरीके से हमारे कई इंडियन जवान, एयरफोर्स के, आर्मी के, इन्होंने अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया देश के लिए। ये वीरगति को प्राप्त हो गए। और इस बार देखो, आतंकवादियों ने पहली बार ये किया है सिंस 2021। हम ये देख रहे हैं कि जम्मू में ओवरऑल 40% आतंकवादी हमले हुए और कश्मीर में 60%। और सबको पता था ये क्यों किया जा रहा है। पाकिस्तान की साइड से जो ये आतंकवादी इंडिया में आ रहे थे और जो अटैक्स कर रहे थे इंडियन आर्मी पर, इंडियन मिलिट्री के लोगों पर, यह किया जा रहा था ताकि जो असेंबली इलेक्शन, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जो असेंबली इलेक्शन होने हैं, वहां पर लोग डर जाएं, लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। इंडियन डेमोक्रेसी पर लोगों का जो भरोसा है ये स्ट्रांग ना हो जाए। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की जो भी गेम है, इसका सेंट्रल पिलर यही है कि कश्मीर के लोग हमेशा सेपरेटिस्ट माइंडसेट को प्रेफर करें और इंडियन डेमोक्रेसी की तरफ ना चले जाएं। क्योंकि पाकिस्तान को यह पता है कि अगर कश्मीर के लोग ओपनली डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो कभी भी जो कश्मीर पाकिस्तान चाहता है उन लोगों को नहीं मिल पाएगा। क्योंकि लोग डेमोक्रेसी को प्रेफर करेंगे। लोग कहेंगे कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो वोट देकर सॉल्व करेंगे। ये जो सेपरेटिस्ट भेजने का तरीका है, आतंकवादी को भेजने का तरीका है, इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला। तो पाकिस्तान की साइड से बहुत सारे मिलिटेंट्स आए, हमारी मिलिट्री पर अटैक हुए। और क्वेश्चन यहां पर यही था कि क्या जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। वेल, इंडिया ने यहां पर डिक्लेयर कर दिया है कि बिल्कुल जम्मू कश्मीर में हम इलेक्शंस करवाएंगे। ये एक बड़ी अनाउंसमेंट है और पूरा ग्लोबल मीडिया इसको आज के समय कवर कर रहा है। और इधर आप देख पाओगे, चाहे ऑस्ट्रेलियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, टर्किश मीडिया, हर जगह यहां पर लिखा जा रहा है इंडिया अनाउंसेस डेट्स फॉर फर्स्ट कश्मीर इलेक्शंस सिंस रीजन लॉस स्पेशल स्टेटस। ये ऑफ कोर्स आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 370 हटाने के बाद 5 साल बीत चुके हैं। अब देखो, बीच में काफी प्रॉब्लम्स भी आई थी। आर्टिकल 370 हटाने के बाद रीजन को स्टेबलाइज करना इंपॉर्टेंट था, एंश्योर करना इंपॉर्टेंट था कि लोग सेफ फील करें। और आपने एक बात नोट करी होगी, अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में कश्मीर में रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट सामने आया। आप अगर हिस्टोरिकली देखो तो जम्मू कश्मीर में वोटर टर्नआउट इतना हाई होता नहीं है, मगर इस बार लोगों ने बैलेट को चूज किया ओवर बुलेट। ये बात रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार साहब ने भी कही है। और ये कहा है कि 51% जो वोटर टर्नआउट हुआ था लोकसभा चुनावों में, ये बहुत ज्यादा हिस्टोरिक है। और ऑब्वियसली देखिए, इतना ज्यादा अगर वोटर टर्नआउट होगा तो पाकिस्तान ये देखकर घबरा जाएगा। पाकिस्तान को ये पता है कि इसके बाद अगर असेंबली इलेक्शंस में भी यही ट्रेजेक्टरी रहती है, लोग 55 इवन 60% के आसपास घरों से बाहर निकलकर वोट करते हैं, तो पाकिस्तान के सारे क्लेम्स ये धाराशायी हो जाते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ओपनली रिकॉग्नाइज करेगी कि कश्मीर के लोग भी, ये भी इंडियन डेमोक्रेसी पर जरा फेथ दिखा रहे हैं। दे आर बिलीविंग के वोट के जरिए जो भी उनके इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करवाएंगे। और रिसेंटली जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी साहब हैं, आर स्वाइन, इन पर देखिए बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान वातावरण सेफ हो, सब कुछ प्रॉपरली कंडक्ट किया जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीजीपी साहब पर। और इन्होंने हाल ही में बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने ये कहा था कि देखो, पाकिस्तान को अब लोकल रिक्रूट्स नहीं मिल रहे। पहले तो रीजन से ही किसी, आप कह लो, यंगस्टर को ये बिला फुसला के कुछ अजीब सी आइडियोलॉजी पढ़ाकर ये इंडिया की तरफ भेज देते थे। मगर अब पाकिस्तान को सिंस लोकल रिक्रूट्स नहीं मिल रहे, लोकली लोग पाकिस्तान की सरकार पे इतना भरोसा करते भी नहीं है, तो अब पाकिस्तान फॉरेन टेररिस्ट कश्मीर में भेज रहा है। और बीच में जो न्यूज़ सामने आई थी कि दर्जनों आतंकवादी आ चुके हैं कश्मीर में, कई नंबर्स तो ये भी क्लेम कर रहे थे कि 600 आ चुके हैं। पॉसिबिलिटी है इनमें से कई लोग एक्चुअली पाकिस्तान के भी काफी नॉर्थ से आए हो, इनका कोई रिलेशन ही नहीं है कश्मीर से। सिंपली पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों को रिक्रूट किया है ताकि इंडिया के इलेक्शंस में ये हिंड्रेंस डाल पाए। तो अब देखो, हमारे सामने चुनौती है। ये जो शेड्यूल है,
जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस का डेट ऑफ पोल अनाउंस कर दी जा चुकी है। 3 फेजेस में ये चुनाव होगा और वैसे मुझे एक बात बोलनी पड़ेगी, देखो हम लोग बहादुरी दिखा रहे हैं ये इलेक्शंस कंडक्ट करवाकर, मगर ये इलेक्शंस हम फास्ट करेंगे। 2 दशकों में सबसे फास्टेस्ट शॉर्टेस्ट इलेक्शंस ये होने वाले हैं और आप समझ सकते हैं इसका रीज़न क्या है। हमारे जो जवान हैं, हमारी मिलिट्री, ये अपनी जान पे खेल के, मैं लिटरली कहूँगा, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ब्रेवरी दिखाकर इंश्योर करेंगे कि जम्मू कश्मीर के जो सिटीजन्स हैं वो अपना डेमोक्रेटिक अधिकार एक्सरसाइज कर पाएँ। ये अपने आप में मैं कहूँगा बहुत ही सुंदर बात है इंडियन डेमोक्रेसी की कि हम हमेशा डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं नो मैटर दी ऑब्स्टिकल्स। और आप एक बात नोट करना, जम्मू कश्मीर में ना ऑलमोस्ट अगर आप 1967 से देखो तो हमेशा इंडिया ने लोकल इलेक्शंस यहाँ पे करवाए हैं, असेंबली इलेक्शंस यहाँ पे हुए हैं। जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, आप देखोगे लगातार यहाँ पे चुनाव हुए हैं। बीच में एक दौर आया था 1991 का, उस वक्त हम इलेक्शंस नहीं करवा पाए थे, स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी स्टेट में। फिर उसके बाद आप अगर देखो तो लगातार चुनाव हुए हैं। फिर अभी मोस्ट रिसेंटली जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट से एक यूनियन टेरिटरी बन गई, उसमें थोड़ा सा गैप आया है। आखिरी चुनाव हुए थे कश्मीर में 2019 में, अब 2024 में चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के हिसाब से ये चुनाव करवाए जाएंगे। और आपने एक बात नोट करी होगी कि रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए और आर्मी चीफ, इन सब की मीटिंग हुई थी जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर। कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर डिप्लॉयमेंट इन द फ्यूचर बढ़ाई जाए। तो जम्मू कश्मीर देखिए आने वाले समय में न्यूज़ रहेगा। होपफुली ये इलेक्शंस पीसफुली कंडक्ट कर लिए जाएंगे। जो भी आतंकवादी हैं, जो भी लोग डिसरप्ट करना चाहते हैं इन चुनावों को, वो फेल हो जाएंगे। एंड आने वाला देखिए 1 महीना सितंबर तक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। जो भी अपडेट्स आती हैं, डेवलपमेंट्स आती हैं, उन पर मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। आने वाले कुछ महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर इंडिया। नाउ कश्मीर में जो हम कर रहे हैं नॉर्थ में, वो अपनी जगह है, मगर साथ ही साथ इंडियन ओशन में भी हाल ही में भारत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप चला है। देखो इंडियन ओशन, चाहे वैसे आप अगर देखो ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है एज ए होल ओशन, मगर यहाँ पर जो मेन पावर है वो रहेगा भारत। हाल ही में हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में, हमने कितने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स का नाम रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो देश नाम रखता है और अपनी हिस्ट्री के हिसाब से नाम रखता है ना, मैटर करता है। पूरी दुनिया नोटिस करती है कि इंडियन ओशन के जो अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स हैं इनके नाम क्या हैं और किस देश की हिस्ट्री से ये जुड़े हुए हैं। तो आपको बताना है कि हाल ही में कितने अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स जो हैं इंडियन ओशन में, इनका नाम भारत ने रखा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस 78, 10, 4, 3 और नाम भी देखिए ऐसे रखे गए हैं, अशोका, चंद्रगुप्ता। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम रखे गए हैं। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, कितने अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स के नाम इंडियन ओशन में भारत ने रखे हैं। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। असद भाई इंडिया ने डिक्लेयर कर दिए हैं इलेक्शन और टर्न आउट बता रहे थे प्रशांत साहब कि 50+ % आया पिछले जो इलेक्शन। यार कोई भी बोल देगा तो इसमें मानने वाले क्या बात। मान उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, डेट आ गई है सितंबर में हो रहा है। यार मैं बात कर रहा हूँ वोटिंग डालने की बात कर रहा हूँ। हमारे पाकिस्तान में आज तक जो वोट पड़े हैं, ये कोई 1-2 इलेक्शन है जिसमें अवाम ने आकर वोट डाले। पीछे क्या होता था, वोट मेरे भाई ऐलान हो जाता था, पूरे मुल्क में वोटिंग भी होती थी, लेकिन वो वोट एक, लेकिन वो इंडिया नहीं है, वो पाकिस्तान नहीं, वो इंडिया। वो ये कश्मीर में यही कुछ चलता है। अवाम जो है ना इतना ज़्यादा वोट नहीं डालती जितना वो बता रहे थे मेरे भाई, समझ में आई। अब ये देखना है कि अगर उधर अवाम निकल कर सही जेन्युइन तौर पर और एक और इल्ज़ाम लगाया गया पाकिस्तान पर कि पहले उन्हें सिविलियन मिल जाते थे, अब वो अपनी आर्मी भेजते हैं। वो उस पर बात करते हैं। पहले मैं ये सोच रहा था कि अगर जेन्युइन तरीके से इंडिया ये कंडक्ट हो जाते हैं और जेन्युइन रिपोर्ट आती है कि वाकई में 55% या 60% टर्न आउट रहा है, तो मैं कहता हूँ ये इंडिया की हिस्टोरिक बात सुन ले, हिस्टोरिक विन होगी। ये बकवास छोड़ो, मुझे ये बताओ कि जो कश्मीर के लीगल लीडर हैं वो तो जेल में पड़े हुए, इलेक्शन कौन लड़ रहा है? लीगल मतलब यासीन मलिक जैसे लोग जो हैं उन्हें तो चार्जेस लगा कर जेलों में डाला हुआ है, जिन्होंने सारी उम्र अपनी गुजार दी। सईद गिलानी जैसे लोगों ने, उनको तो वो तो लीडर है, उन्हें तो जेल में पड़ाया। तो सईद अली गिलानी तो शहीद हो चुके हैं, मार चुके हैं। वो मैं बात कर रहा हूँ। तो इलेक्शन कौन लड़ रहा है, कौन है? आज भी कौन है वहाँ वो उधर अब्दुल्ला शाह अब्दुल्ला जिसको पहले पाकिस्तान का तिरंगा या झंडा लहराता था, अब इंडिया के झंडे की तिरंगे की बात करता, वो बदल चुके हैं भाई। वही अब्दुल्ला अब
इंडिया मेरी बात कश्मीर सुन। के अंदर इलेक्शन करवा रहे हैं उधर यासिन मलिक भी पार्टिसिपेट कर रहा है, पता नहीं देता वो नहीं करेगा, वो तो उसे जेल में। उसे करने नहीं दिया जाएगा। वो तो जैसे जेल में। इमरान खान साहब के साथ किया है ना, वैसे ही होगा। जो दोगले बंदे हैं ना, दोनों तरफ चलने वाले, कह लें कि घड़े की बच्चियां जब चाहे पकड़ ली, जब चाहे छोड़ दी, वो कश्मीर के नाम पर इलेक्शन लड़ेंगी और बिल्कुल वही रिजल्ट होगा जो मैंने पाकिस्तान की सी बात। इंडिया जो कहता जा रहा है वो पूरा करता जा रहा है। इंडिया ने 370 हटाया, 1 सेकंड इंडिया करके दिखाया। अमन की बात की, करके दिखाया। मैंने 1 सेकंड अच्छा। इंडिया ने उधर तरक्की की बात की, करके दिखाई। इंडिया ने G20 की बात की, दुनिया के लीडर्स को बुलाने की बात की, इंडिया ने बुलाकर दिखाए। और आज इंडिया इलेक्शन की बात कर रहा था। इंडिया इतने हमारे अलग टैक्स हुए, पिछले दिनों मैं देख रहा था, पिछले मंथ 4 दिन लगातार 4 अटैक्स हुए उनकी जगहों पर, सिर्फ इसी वजह से कि ये इंडिया अनाउंस ना करे, इंडिया इलेक्शन से तखीर कर। लेकिन इंडिया पीछे, लोग ने शुरू में यही कहा था कि ये अब इंडिया झुकने वाला नहीं है, ये वो पहला इंडिया नहीं है। ये बात सच है उनकी कि वाकई अब वो पहले वाला इंडिया नहीं है, डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है। ये डेमोक्रेटिक नहीं है मेरे भाई, क्या है ये डंडाशाही है। पूछो कैसे? डंडा चाहिए हमारे लिए नहीं है, ये कश्मीरियों का डंडाशाही है। पूछो कश्मीरियों को कैसे? फिर कैसे डंडा चाहिए? अभी अब हमने पिछली वीडियो की, उसमें लैंड की बात हो रही थी कि कश्मीर लैंड असल में है किन की, ये मुझे बताओ। कश्मीरियों की, कश्मीरियों की। और कश्मीर में आबादी ज्यादा किन की है? मुसलमानों की। मुसलमानों की। मैंने साल पहले क्या बात, मैंने तो 4-5 साल की बात की थी, ये तो भी 1 साल नहीं ज्यादा से ज्यादा हुआ होगा। आपसे चाहे वो खरीदे, चाहे जबरदस्ती छीने, जो भी करें, उन्होंने आपसे जमीन ले ली है। ये मैंने बात आपसे उस दिन कही थी जब 370 धारा हटाई गई थी। आज भी मेरी बात मुझे फायदा नहीं करने का, क्योंकि वो मानेंगे नहीं इस चीज को। जब तुम के साथ बीती जाएगी, वो आकर दिल्ली में कहेंगे ना, टूर पर आए हुए कि हम जी वहां पर बहुत खुश हैं, जमीन बेच कर तुम इधर आ सकते हो, कहीं और चले जा सकते हो, लेकिन उस जमीन पर तुम अपना कारोबार नहीं कर सकते। ये मैंने बात तुम्हें उस दिन भी कही थी, आज भी कह रहा हूं और फिर भी यही कहूंगा। कश्मीर के लोगों के लिए, मैं मुसलमानों के लिए यह बात कहूंगा, एक वक्त आएगा, 5 साल तो मुझे लगता काफी ज्यादा अरसा है, एक वक्त आएगा कि आपकी वहां पर आबादी मुस्लिम की ना होने के बराबर होगी। लेकिन बात असल ये है, आप चीखते रहें, चिल्लाते रहें, यार इंडिया मैंने करता जा सच्ची रहा बात की है, थी, इंडिया करता जा रहा है। जो मैंने की थी वो मुझे नजर आ रही है। या तो आपके कहने से वो रुक रहा है, या आपकी राह में उनके वो रुके या ना रुके, कांटे मैंने या बताए थे। कंकर लगाने तुमने उस से। दिन कहा था कि तुम पागल हो, तुम कैसी बातें यार करते हो? वो छोड़ो, कोई तो अलग बहस है। ये है कि इंडिया ने जो जो कहा किया नहीं किया, ये भाई डंडाशाही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन और बात ये उनके अपने लोगों के साथ डंडाशाही है, चाहे उसमें हिंदू शामिल है चाहे मुस्लिम शामिल है। डंडाशाही कैसे मैं मानूं कि अगर वो कश्मीरी लोग निकल कर उधर वोट करते हैं तो उनको हक दिया जाता है वोटिंग का, वो करते हैं वोट, वो अपनी अच्छा। मर्जी से एक अपना मसीहा लेकर आते यार हैं, मैं तो मैं फिर आप- डंडाशाही कहाँ है? मैं आपकी इस बात को शुरू से ही नहीं मानता, क्योंकि जो उनके ओरिजिनल लीडर्स हैं वो तो जेल में तो पड़े फिर हैं। उनको नहीं देना चाहिए ना, वोट नहीं देना चाहिए। फिर टर्न आउट 10% होना अच्छा। चाहिए या 20% होना चाहिए। अगर एक मिनट, टर्न आउट 50% से ज्यादा होता है तो उसका मेरे मतलब भाई, ये मुझे एक बात, मैं तुम्हें मिसाल तुम्हें देता समझ हूं। नहीं फिर मैं आप- तुम्हें मिसाल देता हूँ यार। अल्ताफ हुसैन था कराची में, हाँ। हम सबको पता था ना कि वो गुंडा है। हम्म। हुकूमत भी थी पाकिस्तान की, आर्मी भी थी, मतलब कि सारे सिक्योरिटी इदारे थे। तो क्या होता था, उसकी कॉल पर चलता था कराची। यार क्या ये नजर है है बाकी का डंडा जो वो कश्मीर में डाले हुए है, और किसी कश्मीरी की हिम्मत नहीं है कि आकर बयानबाजी कर सके। कश्मीरी से खुद कहते हैं मोदी का शुक्रिया, हमें इतनी सहूलतें दी है। कितने मैंने इंटरव्यू सुने हैं, मैंने भी वो उन इंटरव्यू पर रिएक्शन करेंगे तो अगर मैं पता जो चले। जेलों में पड़े हैं ना, पहले उनको बाहर निकालो, उनके ऊपर चार्जेस तो बताओ क्या है, क्या चार्जेस दहशतगर्दी। मैं कहता हूँ 100 मरतबा मुझ पर लानत और 1000 मरतबा तुम लोगों पर लानत। क्या वही तो बात मैं करता हूँ कि वो वहाँ के लोग हैं, मकामी हैं, लीडर्स हैं, उनके चार्जेस हैं तो साबित करो। साबित ही कर रहे हैं, तब भी रखा हुआ जेल में, ऐसा ना रखा हुआ है। अच्छा ऐसे रखा हुआ है, खान साहब को क्यों चाहे हो गए ये साबित? खान साहब पाकिस्तान का मामला अलग मामला है, वो वो कश्मीर यार का- दुनिया वो के- उनके लिंक्स हैं टेररिस्ट के साथ, वो बुलाते रहे, अटैक करवाते रहे, लेन देन होता रहा, उनके पास है सबूत, तो इसलिए उन्हें जेल में रखा हुआ है। मुझे एक बात बता, अगर उन्हें टेररिस्ट उनको साबित किया गया है कि उन्होंने सब कुछ किया है, हाँ। तो आवाम को बताओ कि ये इनके चार्जेस बताए गए। किसने कहा तुम्हें? अवाम अगर बिलबास में वो बेगुनाह होते तो कश्मीरी अवाम निकलती ना उनके हक में। पाकिस्तान पंजाब की आवाम निकल रही है खान साहब के लिए। यार पाकिस्तान का मुद्दा तो और है। यार तो डंडाशाही है तुम्हारे पंजाब इधर तो को ले कभी लो। निकले ही नहीं ना, उधर तो निकलते रहना मेरी पहले। बात सुन,
पंजाब पुलिस जैसे यहाँ पर इंडस्ट्री चलाती है ना, कश्मीर में चलें भी बहस ऐसे खत्म ही। करें दोस्तों, ये इंडिया करके दिखा रहा है, हम बस बातें करते रह जाएंगे। और इंडिया जो सच बात में और पीओ के जो है, जो वो पीओ के कहते हैं, हम पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहते हैं, वो पीओ को कहते हैं, वो भी आन करीब हमसे जाने वाला है। चलें, दीवाने का ख्वाब अच्छा है, देखने में कोई हर्ज मिलते नहीं। हैं नई वीडियो में दोस्तों, नए के साथ। गॉड ब्लेस यू।